हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे आप कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर मुखातिब हो चुके हैं। जमीर अब्बास जाफरी साहब जो सीधे ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है जाफरी साहब। शुक्रिया बहुत बहुत अंजुम जी, आपके लिए दुआ है और तमाम व्यूअर्स के लिए भी दुआ है। इंशाल्लाह जहां हो खुशहाल रहें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो क्या खबर है ईरान से? ईरानी मीडिया को अगर मैं देखूं, तस्नीम और ईरानी मीडिया के हवाले से लग रहा है अभी डेलीगेशन का कुछ तय ही नहीं हुआ है। अमेरिका ने ऐलान भी कर दिया, धमकी भी दे दिया, ऑफर भी दे दिया है। अंजुम जी, मैं थोड़ा सा आपको ईरान का मूड मैं बता दूं। कल से लेके आज तक जो है ईरान में हर रात को जो लाखों की तादाद में लोग आते हैं, वहां पर लोग स्टेज पे जाते हैं, स्पीचेस देते हैं, नारे लगते हैं, सॉन्ग प्ले होते हैं। कल रात को मूड बहुत खराब था, परसों रात को जब इन्होंने आगा अरागची ने एक ट्वीट करके कह दिया कि होर्मुज खुल गया है, तो ईरानी जनता में ये था कि भाई होर्मुज खोला क्यों, और लोग ये सवाल करने लगे कि भाई आपने पूछ के भी वो मैं ट्वीट किया था या नहीं किया था, जबकि वो ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव था। लेकिन जो वहां पर माहौल बन गया था पूरे ईरान में, वो ये था कि तुमने खोला क्यों, यानी ईरान जब ताकत की एक चीज है तो ईरान क्यों खोल रहा है। तो पहले ये मूड पब्लिक का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक घर पे नहीं बैठी है, पब्लिक रास्ते पे लाखों की तादाद में। रिजल्ट उसका ये हुआ कि फौरन ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, और स्टेटमेंट रिलीज करके उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर कई 5-6 पॉइंट्स थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा होर्मुज खुला है, नेवी के कंट्रोल में है, और साथ ही में उन लोगों ने ये भी कहा कि टोल लिया जाएगा। तो ये पब्लिक के लिए क्लियर हुआ। फिर कल रात को ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर कालीबाफ साहब ने तकरीबन 1.25 घंटे का एक इंटरव्यू दिया। यानी ये सब चीज इसलिए है ताकि पब्लिक के मूड को कंट्रोल किया जाए कि भाई हम होर्मुज खोलने वाले हैं या खोल सकते हैं। यानी पब्लिक बिल्कुल भी राजी नहीं है कि ईरान अपने जो मिलिट्री की जीत है उसको 1 इंच भी पीछे आ जाए ईरान। तो ये पब्लिक का मूड है। तो ईरान का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, जब भी होगा, वो ईरान का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा कि ईरान जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि पहले तमाम इंडिकेशंस ये आ रही थी कि ईरान ने अपनी बात भेज दी है, और जो नेशनल, एक 30 सेकंड में बात कंप्लीट कर लूं फिर आप सवाल करिए, कि ईरान ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक पॉइंट था, उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नया प्रपोजल लाया है, ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसका ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। तो अभी हम उसको बररसी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर हम ऑफिशियल जवाब देंगे। तो ईरान की तरफ से क्लैरिटी ये दोनों पॉइंट्स में नहीं है कि आसिम मुनीर का प्रपोजल क्या था, ईरान ने क्या जवाब नहीं दिया है, और तीसरा उनके लोग जो है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि पब्लिक का मूड इसके बारे में बहुत सख्त है इस वक्त। तो पब्लिक का मूड सख्त है। क्या सख्त है? कि ट्रंप जैसे कह रहे हैं कि ईरान से इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, ईरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम को, परमाणु मुद्दे को 20 साल के लिए ठंडे बस्ते में रख दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। तो ईरान में जो मूड है वो मूड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या ट्रंप की इन मांगों को ईरान मानेगा अगर परसों मीटिंग हुई तो भी? ईरान में पब्लिक के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, उनको ये लग रहा है कि हमारे पास इस जंग के अंदर ऑन ग्राउंड हम लोग जीत रहे हैं, मिलिट्रीली हम लोग जीत रहे हैं, हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका के लिए वॉर ऑफ अट्रिशन है, असिमेट्रिक वॉर है। यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, वो बहुत सारी चीजें जानती है, यानी वो डिटेल में तहलील और एनालाइज करती है। मिसाल के तौर पर वो जानते हैं कि जंग अगर लंबी खिंचती है उससे वर्ल्ड इकोनॉमी को असर पड़ता है, अमेरिका को असर पड़ता है। हम तो अपने घर में बैठे हैं, ईरान अपना अनाज खुद उगाता है, ईरान के पास जो जरूरत की चीजें हैं, जो जिससे खान पान है, उसके 10 साल तक ईरान अपनी जंग खुद लड़ सकता है। ईरान कहीं बाहर नहीं जा रहा है। ईरान का तेल जो है 6 से 8 बिलियन डॉलर का मार्केट में बिक रहा है। ईरान की जानें जा रही है, ईरान में नुकसान हो रहा है, लेकिन वॉर में अमेरिका इस वक्त घिरा हुआ है। पब्लिक का मूड ये है कि अमेरिका को किसी हालत में इस पोजीशन से बाहर नहीं निकलने देना है, पब्लिक का ये मूड है।
अगर इसका मतलब है कि जंग फिर से शुरू हो, तो जंग फिर से शुरू हो, ईरान की पब्लिक उसके लिए रेडी है। लेकिन ईरान कोई भी अपनी प्रोमिनेंस और कोई भी अपनी शर्तों पे पीछे ना आए, पब्लिक का ये मूड है। और पब्लिक इसके बारे में बहुत अपबीट है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको लेके। तो ईरान के लिए, ईरान की पब्लिक का मूड ये कि मानना नहीं है अमेरिका की बात, और अगर तुम जंग में नहीं हारे तो डिप्लोमेसी के टेबल पे हारना नहीं, क्योंकि तुम जंग में जीत चुके हो। ये पब्लिक का कहना है। चलिए, अब सवाल उठता है कि ईरानी डेलीगेशन जाएगा या नहीं। इसके बारे में अभी पक्के तौर पर ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने बिना ईरान से बात किए, चाहे असीम मुनीर के मध्यस्थता के थ्रू बात हो रही हो, चाहे शहबाज शरीफ बात कर रहे हो, क्योंकि खबर यह भी आई कि शहबाज शरीफ मसूद पेजेश्कियन से हो सकता है बात करें, बिना उसके ऐसा तो होगा नहीं कि अमेरिकी टीम जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर और तमाम लोग वहां से रवाना हो रहे हैं और ईरान से कोई ना आए। ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर ईरान कह रहा है या ईरान की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से खबर आ रही है कि बिना नाकेबंदी खत्म हुए ईरानी प्रतिनिधिमंडल नहीं जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन जाफरी साहब, साथ में ये भी है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रंप साहब की धमकी है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हम फेयर और वाजिब डील दे रहे हैं, और अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ईरान के हर पावर प्लांट और हर पुल को हम तबाह कर देंगे। देखिए अंजुम जी, पहले तो मैं आपको ईरान में एक नारा लगता है और हर रोज लग रहा है, मैं उसको व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं। एक नारा लगता है जिसका नारा होता है हाथ मिन्नत जिल्ला। इसका मतलब होता है कि जिल्लत हमें कभी भी कबूल नहीं होती। ये वो नारा है जो इमाम हुसैन ने करबला में लगाया था, जब यजीद ने इमाम हुसैन के सामने कहा था तुम्हारे पास दो चॉइस है, या मेरे हाथ पे बैत कर लो यानी मेरे सामने झुक जाओ, या तुम शहीद हो जाओ। तो इमाम हुसैन ने कहा था मैं शहीद हो जाऊंगा, और जवाब में कहा था है हाथ मिन्नत जिल्ला, यानी जिल्लत हमसे कोसों दूर है, यानी जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर। तो ईरानी अवाम को, ईरानी आइडियोलॉजी को समझना, ये पहले से नहीं समझ पा रहे हैं, ये धमकी देते हैं तो ईरान की पब्लिक डरती नहीं है, उनके अंदर जज्बा बढ़ जाता है। और इनको ये नहीं समझ में आता कि धमकी से ईरान की पब्लिक नहीं समझेगी। ईरान की पब्लिक का जो आगा कालीबाफ ने कहा कि हमारे से लॉजिक से बात करोगे तो लॉजिक मिलेगी, पावर से बात करोगे तो पावर मिलेगा। तो ईरान की आवाम से खुद, ये कालीबाफ साहब का कल का इंटरव्यू है, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, दो इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहे थे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आपके व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। कि वो कह रहे थे जब जेडी वेंस मेरे सामने बैठा था तो जेडी वेंस ने मुझसे कहा कि मैं गुड फेथ में आया हूं। तो कालीबाफ साहब ने कहा कि आप गुड फेथ में आए हो, हम भी गुड फेथ